भाग 2 की हम लोग बात कर रहे हैं। भाग 2 का विषय है नागरिकता। नागरिकता की चर्चा किसमें? भाग 2 के अंतर्गत है, यानी सिटीजनशिप। और भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर के 11 के मध्य में चर्चा की गई है, 5 से 11। प्रश्न यही है कि सर नागरिकता संबंधी जो शब्द है, यह शब्दावली सबसे पहले किन महोदय के द्वारा मतलब प्रयोग की गई थी? तो अरस्तु महोदय के द्वारा प्रयोग की गई थी, ये बताया आपको। ठीक है, तो ये शब्द किसने दिया सबसे पहले? या अरस्तु महोदय के द्वारा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख सकते हैं इसमें। भारत की नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत की नागरिकता कैसी है? एकहरी नागरिकता है, यानी एकल नागरिकता है भारत की। ठीक है, भारत की एकहरी नागरिकता मतलब आपको कल बताए थे, एक नागरिकता मतलब होता है केंद्र की नागरिकता होती है भारत में, राज्य की नागरिकता नहीं होती है। राज्य का फिर क्या होता है? निवास प्रमाण पत्र बनवाते नहीं बनवाते बोल लोग, केंद्र की ही नागरिकता रहती है। जबकि यूएसए में क्या होता है? यूएसए में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों की अलग अलग क्या होती है? नागरिकता होती है ना यूएसए की। यूएसए में क्या राज्य की नागरिकता अलग होगी और केंद्र की अलग होती है। अब मैं आपसे कहूँगी सर नागरिकता का मतलब क्या होता है? तो विशेष अधिकार, यानी कि कोई भी एक देश है, उस देश के जो मूल निवासी होते हैं उन मूल निवासियों को एक विशेष अधिकार दिया जाता है, जैसे कि वोटर कार्ड, वोट डालने का अधिकार, जैसे आधार कार्ड, है ना, ऐसे करके तरह तरह के बहुत सारे क्या अधिकार दिए जाते हैं। तो वही क्या है? विशेष अधिकार है। और ये विशेष अधिकारी क्या कहलाता है? नागरिकता कहलाता है। ये हमारा कि सर जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है ना, ये 5 से 11 के मध्य में है। तो आर्टिकल 5 का विषय क्या है, फिर 6 का विषय क्या है, फिर 7 का क्या है, फिर 8 का, फिर 9 का, फिर 10 का और फिर 11 का, यानी कि 11 आर्टिकल टोटल थे, हमने ये पढ़ लिए थे टोटल के टोटल। तो बताइए आर्टिकल 5 का विषय क्या है? यानी भारत के नागरिक होंगे, तो 3 क्लॉज थे इसमें, यानी भारत का कौन कौन नागरिक होगा? तो भारत के नागरिक होंगे, ये हमने देखा था, भारत के नागरिक होंगे। अब इसमें क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 2, क्लॉज नंबर 3, इन 3 क्लॉज दिए गए थे। तो भारत के नागरिक कौन होगा? जिसका जन्म भारत में हुआ हो वो भारत का नागरिक हो सकता है। साथ में क्या हो जाएगा? यानी जिसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो और वो विदेश में जाके बस गए हों, तो वो भी क्या है? उनका बच्चा भी भारत का नागरिक हो सकता है। ठीक है, तीसरा क्लॉज क्या था बताओ? 26 जनवरी 1950, मतलब संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से यदि कोई व्यक्ति भारत में रह रहा होगा तो वो भी क्या हो जाएगा? भारत का नागरिक हो जाएगा। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से पहले कोई भारत में रह रहा होगा तो क्या हो जाएगा? वो भी भारत का नागरिक हो जाएगा। ये आर्टिकल 5 का विषय था। तो इस टाइप से ध्यान रखो, शॉर्ट समरी बना लिया करो कि भारत का नागरिक होंगे। तो भारत का नागरिक कौन कौन हो सकता है? तो जिनका जन्म भारत में हुआ हो, साथ में जिसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो लेकिन वो माता पिता विदेश में चले गए हैं, लेकिन उनके बच्चे यदि विदेश में जन्म ले लेते हैं, यदि वो भारत के नागरिक बनना चाहते हैं तो वो भी क्या हो सकते हैं? आर्टिकल 5 के तहत भारत के नागरिक हो सकते हैं। साथ ही एक प्रोविजन और किया गया इसमें कि 26 जनवरी 1950 मतलब संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष पहले से यदि कोई व्यक्ति भारत में निवास कर रहा है तो वो व्यक्ति भी क्या हो सकता है? भारत का नागरिक हो सकता है। ऐसा प्रावधान किसमें किया गया है? आर्टिकल 5 के अंतर्गत किया गया था। आर्टिकल 6 में क्या था? पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता किसमें है? तो वो आर्टिकल 6 में है। या आर्टिकल 6 में साथ में क्या है? भारत से पाकिस्तान और पुनः पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। क्या हो जाएगा? पुनः पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता है ना, यानी कोई भारत से पाकिस्तान चला गया है लेकिन अब पूरा पाकिस्तान उसे अच्छा नहीं लगा है तो पाकिस्तान से पुनः कहाँ आया है? भारत में आया है। तो भारत में तो ऐसा जो लोग होगा उसकी नागरिकता किसमें आ जाएगी? आर्टिकल 7 के अंदर बताया। किसमें आ जाएगी? आर्टिकल 7। अब आर्टिकल 8 की हम लोग बात करें तो आर्टिकल 8 में क्या था बताओ? यानी विदेश भ्रमण करने पर या कोई नौकरी, है ना, नौकरी करने पर, यानी वहाँ पर कोई जो बंदा है नौकरी करने के उद्देश्य से जाते नहीं जाते, या घूमने के उद्देश्य से जाते हैं या नौकरी करने के उद्देश्य से जाते हैं, तो नौकरी करने के उद्देश्य से गया हो या विदेश भ्रमण के उद्देश्य से गया हो तो उसकी नागरिकता भारत की बनी रहेगी। यह आर्टिकल कौन सा कहता है? आर्टिकल 8 कहता है। तो आर्टिकल 8 में यह प्रोविजन किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में घूमने जाता है या कोई सरकारी मतलब वहाँ पर कोई नौकरी करने जाता है तो नौकरी करने गया है तो वो व्यक्ति क्या आर्टिकल 8 के तहत भारत का नागरिक बना रहेगा। ठीक है, ये हो जाता है। आर्टिकल 9 का मतलब क्या होता है बताओ? यदि किसी दूसरे देश की नागरिकता कोई दूसरे देश की नागरिकता भारत का नागरिक ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी? मतलब समाप्त कर दी जाएगी या त्याग दी जाएगी उसको, उसके द्वारा, यानी समाप्त कर दी जाती है। ये स्थिति किसमें है? आर्टिकल 9 में। यानी कि कोई भी भारत का नागरिक यदि किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, जैसे कि आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 कहता है कोई व्यक्ति विदेश भ्रमण करने गया और हो सकता है किसी भी देश में गया, वह देश उसे पसंद आ गया और कह रहा है कि मैं तो यहीं रहना चाहता हूँ, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है?
ऐसी स्थिति में यदि वो व्यक्ति वहाँ की नागरिकता ग्रहण करेगा तो आर्टिकल 9 कहता है कि आपकी नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसा प्रोविजन किसमें किया गया है, आर्टिकल 9 के अंतर्गत किया गया है, ये ध्यान रखना है। अब आर्टिकल 10 की बात करते हैं हम लोग। तो आर्टिकल 10 में क्या दिया गया है, तो आर्टिकल 10 का जो प्रोविजन है वो ये है कि यदि हम भारत के नागरिक बने रहेंगे, यानी कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बना रहेगा जब तक कि कोई अन्यथा कार्य न करे, जब तक कि कोई अन्यथा कार्य न करे। अन्यथा का मतलब होता है देश विरोधी कार्य न करे, यानी देश के अगर विरुद्ध कोई भी ऐसा मामला फंस जाता है किसी नागरिक के प्रति, तो उस नागरिक की क्या हो जाती है, नागरिकता छीन ली जाती है। यह आर्टिकल कौन सा कहता है, आर्टिकल 10 कहता है। मतलब जन्म से हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन हम भारत के नागरिक बने रह रहे हैं, ये आर्टिकल 10 कहता है। क्या कहता है, आर्टिकल 10 कह देता है। ये स्थितियां बन के आ जाती है। समझ में नहीं आ रहा है, ये हो जाएगा। इसके बाद हमने देखा था 11। तो आर्टिकल 11 में है कि नागरिकता संबंधी कोई भी हमें संशोधन करना है, तो संशोधन संबंधी जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 11 के तहत हम कर सकते हैं। और यह जो है ना कौन कर सकता है, संसद कर सकता है, और यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है। किसके अधीन आता है, गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि नागरिकता संबंधी यदि हमें कोई संशोधन करना है तो वह कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 11 है। उस आर्टिकल 11 के तहत क्या हो सकता है, उसके तहत क्या है, नागरिकता में हम संशोधन कर सकते हैं। ये प्रोविजन किसमें हो जाएगा, इसके अंतर्गत हो जाएगा।